भगवान के 5 संबोधन देकर सत्य ये है कि शिव जी ने भगवान को 5 बार प्रणाम किया। कितनी बार? 5 बार प्रणाम किया। क्यों? आज राम जी की जीत हुई, सती जी सामने से आ रही हैं, पर भगवान राम उन पर अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। कहा धन्य है दीनानाथ, सेमीफाइनल में आप जीत गए। जीत गए आप। काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहीं सपने पर्दा नहीं रही। 5 बाण वाले काम को आपने पराजित कर दिए, से 5 बार प्रणाम किया। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। सीता सती जी के साथ शिव जी चले जा रहे हैं और पुन पुन पुलकत कृपा निकेता, बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। एक उधर पुन पुन पुलकत कृपा निकेता, भगवान राम भी पुलकित हो कृपा निकेत शब्द रामचंद्रदास विशेष भगवान राम के लिए पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। भगवान राम के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। धन्य हो शंकर, क्या आनंद हो रहा है। प्रणाम कर लिया पर राम जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। मन में जो कहना था कह दिया, पर मुख से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ समय जानिन कीन चिन्हारी। अब सती जी को संदेह, यहीं से अनर्थ का भी सती जी को संदेह, अरे क्या बात करते हैं। आज शंकर जी ने भांग की मात्रा अधिक ले ली है क्या? क्यों? ये राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, राजा के पुत्र को, जो नारी के विरह में भटक रहा है। सती जी को 5 विशेषणों से संबोधनों से आपत्ति है। शिव जी ने राम जी को 5 संबोधन दिए हैं, सत चित आनंद जग पावन मनोजन सावन। सती जी करें नहीं, ये सत नहीं हो सकते। यदि सत होते तो सोने के हिरण पर इतने पागल क्यों हो जाते? ये तो असत है, माया का मृग है। ये चित भी नहीं है। यदि चित होते तो अचित अज्ञानी खगमृगों से क्यों सीता जी को पूछते? ये आनंद भी नहीं है। यदि आनंद होते तो रोते क्यों? रो रहे हैं आज। ये जग पावन भी नहीं है। जग पावन होते तो अपावन मृग की अपावन हिंसा क्यों करते? ये मनोजन सावन नहीं है। यदि मनोजन सावन होते तो कामी की भांति सीता के लिए क्यों तब तड़पते? ये सती जी का संदेह बढ़ता गया। शिव जी ने कहा, सती तुम ठीक नहीं कर रही हो। सती, ये मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव हैं। और जान लो, राम जी जिसके इष्ट देव नहीं होते उसके अनिष्ट को कोई रोक भी नहीं सकता। उसके जीवन में अनिष्ट होता ही होता है। अब तुम्हारा अनिष्ट कोई रोक नहीं सकता। शिव जी सती जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सती जी मान जाओ, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहीं ने
निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शिव जी समझा रहे हैं, जैसा हम कह चुके हैं कि आज शिव जी में भक्तों के पांचों लक्षण दिख रहे हैं। आज शिव जी आर्त भी हैं, जिज्ञासु भी हैं, अर्थार्थी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी हैं। अतः यहां भगवान राम को 5 संबोधन दिए। गिनिए। सोई राम 1, व्यापक 2, ब्रह्म 3, भुवन निकाय पति 4, माया धनी। पांचों संबोधन दिए। आर्त होने से राम कह रहे हैं, जिज्ञासु होने से व्यापक कह रहे हैं, अर्थार्थी अतिशयन ब्रह्म सबसे बड़ा धन है उनका। हमनी के धन एक राघव के चरण बा, ब्रह्म कह दिया। ज्ञानी होने से भुवन निकाय पति, और प्रेमी होने से माया धनी। क्या आनंद है। पांचों भक्तों के पांचों लक्षण जिसके जीवन में विराजमान हो। सती जी नहीं समझ पाई। लागन उर उपदेश यद्यपि कहु शिव, बार बहु बहुत समझाया। बोले बेहस में सब विकृत हास में बोले। कभी कभी व्यक्ति चिढ़ाकर हंसता है। कहा सती, इतना समझाने पर जब तुम नहीं मान रही हो तो मेरा सिर क्यों खा रही हो? ले लो जाकर परीक्षा। ऊब कर पत्नी से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? क्यों मेरा सिर खा रही हो? ऊब कर कहा। सती जी समझ नहीं पाई, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक समाप्त हो गया है उनका। और परीक्षा लेने का माध्यम बहुत गलत चुना। ऐसा माध्यम थोड़ा। नियम यह है, एग्जामिनर अलग होता है, एग्जामिनी अलग होता है।
और क्वेश्चन अलग होता है, परीक्षक अलग होता है, परीक्षार्थी अलग होता है, प्रश्न पत्र अलग होता है। पर आज परीक्षक ही प्रश्न पत्र बन गया। सती जी स्वयं को प्रश्न पत्र बना ली। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। सीता जी का रूप धारण कर लिया सती जी ने। बहुत गलती की। अब सोचो कितना भयंकर प्रकरण रहा होगा। राम जी सती जी को माता मानते हैं। यदि बेटे के सामने माँ ही उसकी बहू का रूप बना के आ जाए, कितना बुरा लगेगा, कितनी लज्जा की बात होगी, शर्म की बात होगी। कह रही अरे जो मेरी माँ थी वही मेरी बहू बन के आ गई है, ये क्या होगा। आगे हो चली पंथ तेहि जही आवत नरभूप। और सीता जी का रूप बना लिया, फिर भी अभिनय ठीक नहीं हो पाया। भारतीय नारी अपने पति से कभी आगे नहीं होती, वो अपने पति के पीछे पीछे चलती है। वाइफ हस्बैंड के आगे चल सकती है, पर पत्नी पति के आगे नहीं चलती है। और हम तो कहाँ करते हैं कि हमारे 7 दुश्मन को वाइफ न मिले, 8वें को भले मिल जाए। अब यहाँ के लोग सोचेंगे फिजिकल क्यों, अंग्रेज ही कहते हैं कि वाइफ बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है। हाँ, एक एक अक्षर की डिफिनीशन अंग्रेजों ने स्वयं की है। चलिए थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। वाइफ शब्द का, वाइफ जो वर्ड है, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, पहला अक्षर क्या है जानते हो ना? क्या है पहला? W। तो अंग्रेजों ने कहा W माने विदाउट। फिर क्या है? I, इंफॉर्मेशन। फिर क्या है? फॉर, फाइट्स। चौथा क्या है? एवरी टाइम। अब फुल फॉर्म क्या बन गया? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। दैट इज वाइफ। जो बिना सूचना के दिन रात लड़ती ही रहती, उसे वाइफ कहते हैं। इन्फॉर्म नहीं करती, पर फाइटिंग करती रहती है। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, दैट इज वाइफ। अब तो हमारे समझी जी और डर जाएंगे कि मामला गड़बड़ हो। हम आपके समझी हैं भाई साहब, भाई मत बोलिएगा, समझी जी बोलिएगा, भाई नहीं। तो वाइफ तो ये है। और पत्नी किसे कहते हैं? पतना त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी तुदीर्यते। जो अपने पति को पतन से बचा लेती है, गिरने से बचा लेती है, उसे पत्नी कहते हैं। सोचिए, अब हमारी माताएं विचार करेंगे, ललिता विचार करेगी कि मैं वाइफ हूं कि पत्नी हूं। सोचेगी। पत्नी उसे कहते जो पति को पतन से बचा ले, गिरने, पतन माने गिरना। जो अपने पति को गिरने से बचा लेते हैं उसे कहते हैं पत्नी। वाइफ की व्याख्या बताई दी। जो विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट्स करती है, उसे फाइटिंग करती है, कहते वाइफ। तो भारतीय नारी, भारत की पत्नी या भरतवंशियों की पत्नी, केवल भारत नहीं, भरतवंशियों की पत्नी कभी भी अपने पति से आगे नहीं चलती, पीछे चलती है।
ये सीता जी का रूप बनाकर सती जी क्या करनी, आगे हो चली, आगे आगे चलने लगी। जैसे अंग्रेजों की वाइफों को देखा होगा, पीछे उसका हस्बैंड जो है नौकर की भांति उसका सामान लिए रहता, लगेज लिए रहता है, और सैंडल पहन कर आगे आगे चलती रहती। सैंडल की पूरी धूल उसके हस्बैंड के ऊपर पड़ती रहती है पूरी पूरी। तो आगे हो चली पंथ ते ही, आगे हो चली पंथ ते ही, जही आवत नरबू। लक्ष्मण जी ने देख लिया, ओहो, लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देख उमाकृत बेशा, ना ना ना, लक्ष्मण जी ने कहा मेरी मां हो ही नहीं सकती। मेरी मां सीता जी कभी भी राम जी से आगे नहीं चलती। कोई फॉरेनर लेडी है, बदमाश, कोई करप्ट लेडी है ये, जिसने कैरियर कल्चर सबको फेंक दिया, कैरेक्टर तीनों को थ्रो कर फेंक दिया है। She has thrown 3 career, culture and character. ओ लक्ष्मण जी को आया तो बहुत क्रोध, कि जैसे सुर्पणखा के नाक कान काटे थे इसका भी काट दें। पर राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरी परीक्षक हैं, एग्जामिनर है मेरी, और भारतीय विद्यार्थी परीक्षक का बहुत सम्मान करता है। आज मेरी परीक्षा हो रही है। सती जी मेरी परीक्षा लेने आई हैं कि राम जी का व्रत है एक नारी व्रत। एक महिला पर सिर आंख डाली तो डाली, दूसरी महिला पर कभी राम जी ने अपनी आंख नहीं डाली। सती जी आज मेरी परीक्षा लेने आई है, राम जी ने आंख नहीं डाली। सती सती कपट जाना शूर स्वामी, जानो सती कपट जानो सूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जाने, सब सब अंतर जाने। सती कपट जानो सूर स्वामी, कपट जानो सूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामे, सब सब अंतर जाने। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सती कपट जानो सूर स्वामी। सती जी के कपट को भगवान राम ने जान लिया। देखा नहीं, देखो नहीं, देखा नहीं, जान लिया। तो दूसरी महिला को, दूसरी पराई नारी को राम जी नहीं देखते, ये नहीं देखा, जान लिया ये सीता जी का रूप बना के आई हैं। तुरंत रामचंद्र जी ने, यही भारत की मर्यादा देखिए, भारत की संस्कृति आप लोग यहाँ बचा के रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हम तो आपके ऋणी हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने हमारी संस्कृति को बचा के रखा है, बहुत ऋणी है आपके, बहुत। आपकी संस्कृति को याद करके मैं स्वयं इमोशनल हो जाता हूं, बहुत कृतज्ञ हूं मैं आपका। फीजी हमारा फीजी है। राम जी ने जान लिया,
रामायण लेके यहाँ के लोग आए तभी तो बचे हुए हैं। रामायण जी ने बचा के रखा, नहीं तो अंग्रेज तो खा गए होते। तुरंत जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामो, हाथ जोड़कर रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। प्रणाम माता जी। हेलो नहीं कहा राम जी ने, हेलो नहीं कहा, हाय नहीं कहा, प्रणाम माता जी प्रणाम। मैं दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। और स्पष्ट कहे बहोर कहाँ वृषकेतु, अरे शंकर जी कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहु कहे तू, ये इस घोर जंगल में क्यों घूम रही हो? फिजी की टापू में क्यों घूम रही हो? अकेली क्यों घूम रही हो? अरे हाँ, Why are you hunting alone? अकेली घूम रही हो? अब सती जी को शंकर करी राम, अब क्या उत्तर दूंगी शंकर जी को? चुप रही। शंकर जी के पास आई भयभीत मुद्रा में, गई समीप महेश, तब हंसे पूछी कुशलात। आई कुशल से आई तो शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी ने कहा मैं तो डरा था कहीं लक्ष्मण जी नाक कान इनका भी न काटें, पर बच के आ गई ये। कुशल पूछी क्या हाल चाल है? और गुजराती में कुशल पूछने की बहुत अच्छी परंपरा है। केम छ? केम छे भाई? केम छो? पूछी कैसी हो? कुशल से हो ना? उत्तर नहीं दिया शिव सती जी ने। अच्छा लीन परीक्षा कवन विधि, ये बताओ किस विधि से तुमने परीक्षा ली? विधि बता दो। कैसे परीक्षा ली? प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल लिया कि वाइवा लिया? बताओ। रिटर्न लिया कि प्रैक्टिकल लिया? बोलो सही से बताना। बताओ मार्कशीट बताओ। डिक्टेंशन दिया कि रिस्टिकेशन किया? सती जी ने मन में कह दिया कि उनको तो डिक्टेंशन मिला ही, पर लगता है कि आज अब तक तो एग्जामिनी का डिक्टेंशन रिस्टिकेशन होता रहा, आज एग्जामिनर का रिस्टिकेशन होगा, मेरा ही आज रिस्टिकेशन होगा। झूठ बोल दिया सती जी ने। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी भांति प्रणाम कर लिया। इसी चौपाई में सरस्वती जी भी बोल पड़ी। सती जी बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाय। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाय, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाय। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सती जी कह रहे मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी भांति उनको प्रणाम कर लिया। सरस्वती जी कहने लगी ये झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये। फिर इस चौपाई का अर्थ क्या लगेगा? सती जी ने अर्थ लगाया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन
सती जी ने गोसाई शब्द को राम जी के लिए ले लिया। गोसाई इंद्रियों के स्वामी राम जी ने, इन्होंने तो परीक्षा ली उनकी, पर राम जी ने इनकी कोई परीक्षा नहीं ली। उल्टे कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे राम जी आपको प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार सती जी को भी उन्होंने प्रणाम कर लिया। इन्होंने तो राम जी का अपमान किया, पर राम जी ने सती जी का अपमान नहीं किया, उनका सम्मान ही किया। अब शंकर जी, री राम, शंकर जी जान गए कि तो बहुत बुरा हो गया। इन्होंने मेरी माता जी का रूप धारण कर लिया। इन्होंने मेरी माता जी का रूप, हमारे रूप का बड़ा सम्मान होता। आप लोगों ने भी देखा हुआ, हमने देखा ही, हमारे यहाँ तो हुई। जब रामायण सीरियल हम लोगों के यहाँ चली, उस समय मैं युवक था, 1987 में। और जब सीता जी का अभिनय किया दीपिका ने, हमारे यहाँ एक महिला है, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी दीपिका ने। अरुण गोविल ने राम जी का अभिनय किया। जो भी सीता और अरुण गोविल को देखता, दीपिका अरुण गोविल को, तो सब सीता राम जी कहकर उनको प्रणाम करते थे। और यहाँ तक कि जब सीरियल चलती थी टीवी पर ही लोग धूप दीप दिखा करके भगवान की पूजा कर लेते थे। ठीक वही स्थिति शिव जी के, क्या करूं, इन्होंने मेरी माता जी का रूप बना लिया। अब इनको कैसे पत्नी मानूं, क्या करूं मैं अब। धर्म संकट में, बहुत सुंदर पंक्ति है। तब जय जय तब शंकर प्रभु पद सिरनावा। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा। सुमिरत राम हृदय अस आवा। सुमिरत राम हृदय अस आवा। सुमिरत राम। हमारे लिए एक सूत्र भी है, जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम टेंशन लेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। जब हमारे मन में कोई टेंशन आए, कोई तनाव आए, तो भगवान का स्मरण करें, तो प्रॉब्लम का कोई न कोई सलूशन निकल जाएगा, कोई न कोई समाधान निकल जाएगा और हम डिप्रेशन से बच जाएंगे। आज शिव जी के सामने समस्या है, क्या किया जाए। अब तो तुरंत शिव जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम कर। अब हाँ, राम जी के चरण तो वहाँ थे नहीं, यहाँ पदकार से राम जी के चरण के जो चिन्ह बने थे, भगवान राम के चरण चिन्हों को ही शिव जी ने प्रणाम कर लिया। और तुरंत उनके मन में समाधान आ गया कि ओहो, सती जी का मन दूषित नहीं है, तन दूषित है। इसे यही तन सती भेंट मोहिना ही, इसे सती जी के तन को छोड़ देना चाहिए। ये देखिए निष्ठा, देखो मित्रों, ये शिव जी की निष्ठा है कि पत्नी ने यदि राम जी का अपमान किया, सीता जी का वेश बना लिया, तो अपनी पत्नी को ही शिव जी ने छोड़ दिया। घर से नहीं निकालूंगा, भवन से नहीं निकालूंगा, पर मन से निकाल देता हूं। यही आनंद है, यही आनंद है। घर से नहीं निकाला, पर मन से निकाल दिया। देखिए, और यहां भी देखिए, हम कह चुके हैं कि शिव जी में पांचों भक्तों के गुण हैं। आज इकट्ठा 5 त्याग सती शिव जी कर रहे हैं। विनय पत्रिका का बड़ा प्यारा पद है। ओ
बहुत प्यारा पद है। ओ क्या करें अब? जाके प्रिय न राम बई दे, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे। तय हो गया जिसको सीताराम जी से प्रेम न हो उसको करोड़ों शत्रुओं की समान छोड़ देना चाहिए। किसे किसे छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन, भय जग मंगल कारी, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे। 5 लोगों ने छोड़ा। प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, भरत जी ने मां को छोड़ा, बलि ने गुरुदेव को छोड़ा और गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ा। एक एक ने एक एक छोड़ा, पर शंकर जी ने 5 को छोड़ा। 5 शंकर जी ने इकट्ठा छोड़ा। पिता के समान दक्ष को छोड़ दिया और बंधु के समान देवताओं को छोड़ दिया। सती जी के त्याग में सबको छोड़, इकट्ठा छोड़ दिया। और मां के समान अपनी सासू को छोड़ दिया। गुरु तुल्य ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। और वहां कंत ब्रजांगनाओं ने पति को, यहां पत्नी को छोड़ दिया। इकट्ठा 5 त्याग शंकर जी का है। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल इसी त्याग ने इकट्ठा 5 त्याग किया शिव जी ने। इसी त्याग ने शंकर जी को भगवान राम की 5 लीलाओं में प्रवेश का अधिकार दे दिया। 5 लीलाओं में शंकर जी का प्रवेश हुआ। विषय भगवान ने यहां बहुत अच्छा दिया है। भगवान ने ही दिया है, अब हम क्या कहेंगे। सती जी का त्याग हुआ और सती जी, शिव जी, सती जी भी समझ गई कि मुझे त्याग दिया है शिव जी ने। तो सती जी
87,000 वर्ष पर्यंत प्रतीक्षा करती रही। समाधि से जब शिव जी आए तो जानो सती जगतपति जागे, जान गई कि जगत के पति जगे हैं, मेरे पति तो अब रहे नहीं। प्रणाम किया तो शंकर जी ने सामने आसन दे दिया, सन्मुख शंकर आसन दिया। मां को सामने आसन दिया जाता है, पत्नी को बाईं ओर आसन दिया जाता है। अरे अब दो प्रमाण मिल गए। दक्ष जी के यज्ञ में जाकर सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और इधर पार्वती जी के रूप में फिर जन्म लिया। सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। बोलिए पार्वती मैया की, आनंद कर दिया पार्वती जी का। देवताओं ने प्रसन्न होकर पार्वती जी की पुष्पों से पूजा की और बोले सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर पार्वती जी ने जान लिया, नारद जी का निर्देश हुआ और पार्वती जी ने तप किया। जान गई कि शिव जी को भगवान राम की 5 लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है। अतः यहां देखो रामचंद्र, तपस्या के यहां भी 5 भाग ही हैं। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर सुखाने उपरना, उमही नाम तब भयउ अपरना। 5 भाग है यहां भी। 1000 वर्ष तक मूल फल खाया, 100 वर्ष तक साग खाया, कुछ दिन भोजन बार बतासा, कुछ दिन वायु और जल और वायु पिया, कुछ दिन उपवास किया। 3 बेल पात खाकर 3 सर 4 और फिर छोड़ दिया उसको भी और तपस्या करने 5। तब यहां भी तपस्या के 5 ही भाग हैं। 5 भाग हैं। पार्वती जी भी जानती हैं कि जब मेरे पति में 5 गुण हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी और प्रेमी, तो मुझे भी तपस्या करके ये 5 गुण प्राप्त करने हैं। क्योंकि जब राम जी अगले कल्प में राम जी की बाल लीला में शंकर जी रहेंगे तो मैं रहूंगी। बाल लीला में भी शंकर जी पार्वती जी, विवाह लीला में भी शंकर जी पार्वती जी, वन लीला में भी शंकर जी पार्वती जी, रण लीला में भी शंकर जी पार्वती जी और राज्य लीला में भी शंकर जी और पार्वती जी। और यही हुआ। भगवान राम ने प्रसन्न होकर शिव जी से कहा कि अब आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई बियाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। शिव जी ने कहा ऐसे हो। राम जी ने कहा ऐसे हो, सिर धरे आयस करे तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करके पालन करूंगा। राम जी ने कहा देखिए आपके सिर पर तो खतरा है, गंगा जी रहती कहीं
गंगा जी के प्रवाह में मेरी आज्ञा बह जाए तो? अतः का नहीं नहीं, मेरी आज्ञा सिर पे मत धारण कीजिए, अब उर राखे जो मैं कहे वो उसको हृदय में धारण कीजिए। शंकर जी ने कहा तो जब हृदय की बात है तो आपकी आज्ञा को हृदय में नहीं, आपको ही हृदय में रख लेता हूं। शिव जी ने कहा कि मैं विवाह तब करूंगा पार्वती जी से जब मेरी बारात में आप चलेंगे। राम जी ने कहा कैसे चलूंगा, कोई वाहन की व्यवस्था करो, क्योंकि आपके बैल पर तो मैं चढ़ूंगा नहीं। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे हृदय के विमान पर आप चढ़ेंगे। स्मर हृदय विमानम ब्रह्म रामाभिधानम। और पार्वती जी की परीक्षा ली सप्तर्षियों ने। पार्वती जी ने कहा मैं भी अब परीक्षा लूंगी शिव जी की। कहा जब काम को जला के आओगे, पंचबाण काम को, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। ऐसा विवाह कभी देखा? बिना कामना के कोई विवाह कर सकता है क्या? सभी लोग विवाह, अब तो विवाह होते नहीं तो मैरिज होने लगे हैं, शादी भी नहीं होती। पर जो विवाह होता था तो काम के संतोष के लिए, पर यह विवाह हो रहा राम जी के संतोष के लिए, काम के संतोष के लिए। क्या सुना, ऐसा विवाह राम जी के संतोष के लिए, वासना की संतुष्टि की पूर्ति के लिए नहीं, उपासना की पूर्ति के लिए। पार्वती जी भगवान की भक्ति हैं, नवधा भक्ति हैं पार्वती जी। पार्वती जी रहेंगे तो शंकर जी का कल्याण होगा, और हो गया शंकर जी का कल्याण। पार्वती जी का शंकर जी से मित्र विवाह हुआ। देवता प्रसन्न हुए, देवता बहुत प्रसन्न हुए। चारों ओर से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले शंकर पार्वती जी की जय हो।